हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपका एक गुज़र हुआ बस्ती से, उन बस्ती वालों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था। आपने देखा तो फरमाया कि इन लोगों पर अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरसा है। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अल्लाह बेनियाज है। कारून के पास दौलत थी, जब अज़ाब का कोड़ा बरसा तो बचा वो भी नहीं, और उसकी जो दौलत थी वो उसके किसी काम नहीं आ सकी। उसकी दौलत उसको अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो मुर्दों को भी ज़िंदा किया करते थे। आप गए और जाकर उन बस्ती वालों को आवाज़ दी, या अहलल क़रिया, ओ बस्ती वालों। वहाँ से आवाज़ आई, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के नबी, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के नबी। ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये अज़ाब क्यों आया? तुम्हारा गुनाह क्या था? तुम्हारा जुर्म क्या था? तुम्हारी नाफरमानी क्या थी कि आज तुम ज़मीन के अंदर चले गए? अब वो बंदा कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, दो काम हम करते थे। कितने काम भाई? दो काम हम करते थे। एक काम हमारा ये था कि हम दुनिया से मोहब्बत करते थे। फरमाया, कितनी मोहब्बत करते थे दुनिया से? कहने लगा, इतनी मोहब्बत करते थे कि जितनी मोहब्बत माँ अपने बच्चे से करती है। जब दुनिया हमारे पास आती तो हम खुश होते, ऐश व इशरत करते, हमारी खुशी का एक आलम होता, और जब दुनिया हमारे हाथ से जाती तो हम गमगीन हो जाते थे, गोया कि हमारा सब कुछ छीन गया। दुनिया से इतनी मोहब्बत करते थे जितनी मोहब्बत माँ अपने बच्चे से करती है। आपने फरमाया, दूसरा काम क्या था? अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी, हमारा दूसरा काम ये था कि हम बुरे लोगों की सोहबत में बैठा करते थे, बुरे लोगों की सोहबत में बैठते थे। अंदाज़ा लगाएं, ये बुर्रों की सोहबत, इसको आप मामूली समझ लेते हैं। भी क्या हुआ? सोहबत का असर होता है। नेक लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो उन नेक लोगों का रंग आप पे चढ़ेगा। बुरों की सोहबत में बैठेंगे तो बुराई आपके अंदर आएगी, एक न एक दिन ज़रूर आएगी, उसका कुछ ना कुछ असर तो आपके अंदर आएगा। आप अगर कुरान पाक को उठा के देखें, ज़रा बात को समझने की कोशिश करना। उलमा फरमाते हैं कि यकीन के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे? 3 दर्जे यकीन के हैं। एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन, और एक होता है ऐनुल यकीन। अब इल्मुल यकीन क्या है? कि किसी चीज़ के 100% होने का यकीन हमें हो कि फ़लाँ चीज़ इस दुनिया के अंदर मौजूद है, तो ये इल्मुल यकीन है। ऐनुल यकीन क्या है? जब बंदा उस चीज़ को अपनी आँखों से देख लेता है तो ये ऐनुल यकीन है, उसने देख लिया, मुआयना कर लिया। अब हक़्क़ुल यकीन क्या है? फरमाया कि जब बंदा उस चीज़ के तजर्बे से गुज़रता है ना, उसको हक़्क़ुल यकीन हासिल हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ है क्या। अब मिसाल से समझें, अब मदीना पाक सऊदी अरब के अंदर इस दुनिया में मौजूद है, हम सबको पता है, ये इल्मुल यकीन है। जब बंदा मदीना की तरफ सफ़र करे, वहाँ के दरो दीवार को दूर से देखे, दरो दीवार नज़र आ गए, ये ऐनुल यकीन है, आँखों से देख लिया। उलमा फरमाते हैं, जब ये बंदा मदीना की फ़िज़ा में दाखिल हो जाएगा ना, मदीना की आबो हवा इसको नसीब होगी, वहाँ पे जब ये पहुँच जाएगा तो इसको हक़्क़ुल यकीन हासिल हो जाएगा। इसको पता चलेगा कि मदीने की फ़िज़ा कितनी मीठी है, मदीने की खाक में कितनी शिफा है, मदीने की बरक़ात कैसी है। इसी तरह आप समझें, अब हमें पता है, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि अल्लाह ने जहन्नम बनाई है, जहन्नम हक़ है, उसको हर मुसलमान मानता है। अब जहन्नम का इल्म हमारे पास है कि अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है, ये इल्मुल यकीन है। अब जिस वक्त महशर के मैदान में उस जहन्नम को लाया जाएगा, अपनी आंखों से लोग देखेंगे, तो ये इल्मुल यकीन है। अब
अब जिस वक्त जहन्नम के अंदर काफिर लोग जाएंगे, उस जहन्नम की सख्ती को बर्दाश्त करेंगे, उस जहन्नम के अजाब को चखेंगे, तो उनको हक़्क़ुल यकीन हासिल हो जाएगा। अब काफिरों को जिस वक्त हक़्क़ुल यकीन होगा ना, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, फिर तीसरा दर्जा हक़्क़ुल यकीन का कि वो उस जहन्नम के अजाब के तजर्बे से गुजरेंगे। जब वो गुजर जाएंगे ना, तो फिर जन्नत वाले उन जहन्नमियों से पूछेंगे, फ़ी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम लोग इस आग के अंदर क्यों जल रहे हो, इस अजाब के अंदर क्यों मुब्तला हो, मा सलककुम फ़ी सक़र। तो अब वो लोग जिनको हक़्क़ुल यकीन हासिल होगा, जहन्नम के अजाब के तजर्बे से गुजर चुके होंगे, वो 4 चीज़ें गिनवाएंगे कि इन 4 चीज़ों की वजह से हमें ये अजाब चखना पड़ रहा है। पहली चीज़ जो है वो यही कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों की परवाह नहीं किया करते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कहेंगे वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन। ये बात मैं जो कर रहा था कि बुरों की सोहबत कितनी गंदी होती है। वो कहेंगे वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइदीन, कि हम बेहुदा फिक्रें करने वाले, बुरा सोचने वाले जो होते थे, उनके साथ बैठा करते थे।